एक लोअर बाउंड है वो डिसीजन ट्री का कंसेप्ट है, ठीक है। डिसीजन ट्री, ठीक है। तो डिसीजन ट्री में मिनिमम लीफ जो होती हैं, ठीक है, वो होती हैं n फैक्टोरियल, और जो मैक्सिमम होती हैं, मैक्सिमम लीफ, वो होती हैं 2 की पावर h, ठीक है। h होती है हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री, डिसीजन ट्री की जो हाइट होती है। तो देख l से हमने डिनोट कर दिया लीफ को, तो जो लीफ है वो मैक्सिमम है 2 की पावर h, मिनिमम है n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब बस हमें इसे ही सॉल्व करना है। तो हम इससे ये लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 2 की पावर h। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग n फैक्टोरियल लेस आर इक्वल टू लॉग 2 की पावर h। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाएगा, तो लॉग n फैक्टोरियल इक्वल टू h लॉग 2 होता है 1, तो ये हो जाएगा लॉग n फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू h, ठीक है। तो लॉग n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n log n, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि log n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n log n, ठीक है, लेस देन इक्वल टू h। तो ये जो n log n हो गया, ये हमारे मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। मिनिमम कंपैरिजन हमारे n log n हो गए। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, ओमेगा n log n, ठीक है। ये हमारे मिनिमम कंपैरिजन हो गया, मिनिमम कंपैरिजन, यही हमारा लोअर बाउंड है, ठीक है। लोअर बाउंड मिनिमम कंपैरिजन हमारे इतने हो गए। मैक्सिमम, ये h हाइट जो है ये हमारी मैक्सिमम कंपैरिजन होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में या तो मतलब मिनिमम कंपैरिजन पूछेगा या मिनिमम डेप्थ पूछेगा, मिनिमम डेप्थ, ठीक, ऑफ अ लीफ, ठीक है। मिनिमम डेप्थ ऑफ अ लीफ पूछे या लोअर बाउंड पूछे, दोनों में निकालना यही है, ये हमको इतना प्रूव कर देना है, ठीक है। अब मिनिमम डेप्थ को हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे कि लॉग n फैक्टोरियल, और यहाँ पे फ्लोर वाला वो सिंबल लगा देता है ना, फ्लोर सील सील, और लोअर बाउंड को हम नॉर्मली ऐसे ही लिख देते हैं n log n, ठीक है। बस इतना ही है। ये हमारा n log n हो गया ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, ऑर्डर यानी लोअर बाउंड। तो मिनिमम कंपैरिजन हमारे मिनिमम कंपैरिजन को हम शो कर देंगे सिर्फ इससे, ठीक है, लॉग n फैक्टोरियल, ये हमारा लोअर बाउंड है। मिनिमम कंपैरिजन लॉग n फैक्टोरियल, और मिनिमम डेप्थ लॉग n फैक्टोरियल, और ये सील, ठीक है। तो ये हमारा लोअर बाउंड बस इतना ही था। अब हम मिन मैक्स देखते हैं। मिन मैक्स मीडियंस वाला है ना, ठीक है। तो इसमें देख मतलब हमें एक काइंड ऑफ एरे दिया होगा, हमें उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम ही निकालना है, ठीक है। तो उसका प्रूफ ही होता है एक तरीके से। तो जैसे सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि मतलब देखेंगे साइज़ जो है एरे का n, वो इवन है या ऑड है, इवन ऑब्लिक ऑड, ठीक है। अगर इवन है, ठीक है, तो सबसे क्या करेंगे कि जैसे ये एलिमेंट हैं
1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर ये साइज़ हमारा इवन है यानी टोटल 6 हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। इनका बना लेंगे, मतलब इनको कंपेयर कर लेंगे, फिर इनमें से जो मिनिमम होगा उसे मिनिमम लिख देंगे, मिनिमम 1, और जो मैक्सिमम निकलेगा इन दोनों में से उसे मैक्सिमम, ठीक, डिक्लेयर कर देंगे। ये हो गया। अब बाकी जो ये पेयर्स बचे, ठीक है, अब मतलब ये जो एलिमेंट्स बचे, अब इनका पेयर बना लेंगे। मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने बचे, 4। तो 4 के कितने पेयर्स बनते हैं, 2-2 के पेयर बनाने हैं, तो 4 डिवाइड बाई 2, तो टोटल 2 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। मतलब पहले हमने 2 एलिमेंट लिए, फिर उनमें हमने मिन मैक्स कैलकुलेट किया कि मिनिमम 1 निकला, मैक्सिमम 2 निकला, फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में हमने पेयर्स में 2-2 के पेयर्स में डिवाइड किया। तो टोटल एलिमेंट से 4 तो हमने 2 से डिवाइड किया, तो टोटल पेयर निकले 2, ठीक है। अब हमें एक एक पेयर को कंपैरिजन कर लिया। जैसे हमने इसका पेयर बनाया 3,4 और 5,6, ये एक पेयर बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ये वाला पेयर लेते हैं 3,4, ठीक है। तो अब हम पहले इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कंपैरिजन इन दोनों में किया, है ना, तो एक कंपैरिजन हमारा हो गया ये। फिर हमने दूसरा पेयर लिया और इसका भी हमने पेयर बनाया है 1,2, ठीक है। तो अब हमने दूसरा पेयर लिया, तो इसमें अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो मिनिमम यहाँ से निकला 3 हमारे पास और मैक्सिमम निकला 4, ठीक है। तो एक कंपैरिजन ये हुआ। अब ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा 3,4, ठीक है। तो अब हम इसके मिनिमम को इसके मिनिमम से कंपैरिजन करेंगे और इसके मैक्सिमम को इसके मैक्सिमम से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब इन दोनों पेयर का कंपैरिजन होगा, तो यहाँ से हमें एक मिनिमम मिलेगा ये और मैक्सिमम मिलेगा 4, ठीक है। तो क्या हुआ ये, तो ये हमारा तीसरा कंपैरिजन था। तो यहाँ से बस इतना देखना है कि 2 एलिमेंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन्स 3 निकले होंगे, ठीक है। मतलब मिनिमम 2 एलिमेंट्स के लिए, फॉर मिनिमम 2 एलिमेंट्स नंबर ऑफ कंपैरिजन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब और यहाँ पे हमने देखा पहले इन दोनों को लिया, तो अब हमें करना कैसे है ना, कि सबसे पहले हमने मतलब नॉर्मली लिखना है टेकिंग फर्स्ट 2 एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट 2 एलिमेंट एंड कंपेयर देम, ठीक है। तो एक कंपैरिजन यहाँ से हो जाएगा, फिर यानी, है ना, तो n साइज़ का एरे था, है ना, तो उनमें से हमने 2 एलिमेंट्स निकाल लिया, उनको हमने कंपेयर किया। तो टोटल हमारे इसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कितने बचे, जैसे यहाँ पे इसकी साइज़ हम n मान लेते हैं, है ना, n में से हमने 2 एलिमेंट निकाल लिया, तो ये एलिमेंट कितने बचे, n-2, यानी टोटल 6, तो 6 - 2 = 4, ठीक है। तो ये एलिमेंट बचे n-2, ठीक है। तो n-2 के पेयर कितने बनेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे, ये ऐसे लिखते हैं ना, रेस्ट एलिमेंट्स, ये हो गए। इसके पेयर कितने बनेंगे, यानी 2-2 के पेयर बनाने हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो n-2/2 ये हमारे पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब एक पेयर के लिए हमें, मतलब एक पेयर हमने लिया 3,4, ठीक है। तो उस एक पेयर के लिए हमारे पास कितने कंपैरिजन लग रहे हैं, 3, एक यहाँ से हमने कंपैरिजन और 2 इसके कंपैरिजन, तो टोटल एक पेयर के लिए हमें 3 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो
यानी एक पहले इसका कंपैरिजन, फिर इसका कंपैरिजन, फिर इन दोनों का कंपैरिजन। तो टोटल एक पेयर के लिए मतलब एक पेयर के लिए हमें 3 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं। तो हमारे पास इतने पेयर्स लेंगे n ना, तो इसके लिए कितने कंपैरिजन्स लगेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है। मतलब एक कंपैरिजन के लिए अगर मतलब एक पेयर के लिए 3 कंपैरिजन लगते हैं, तो n पेयर्स के लिए कितने कंपैरिजन लगेंगे, 3n। और n-2 का बाई 2 पेयर्स के लिए कितने कंपैरिजन लगेंगे, 3 इंटू n-2/2। तो ये हमारे हो गया, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कंपैरिजन आ गए। टोटल कंपैरिजन कितने, 3n-2/2, ठीक है। ये हमारे एग्जैक्ट है। और अगर हम इसको ऐसे लिखें 3 फ्लोर n/2, ठीक है, तो ये हमें अपर बाउंड देता है। अपर बाउंड यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन। अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट कंपैरिजन देगा, और ये हमें देगा अपर बाउंड इवन के केस में। अब देखते हैं ऑड, ठीक है। ऑड में क्या करना है, जैसे ये हमारे पास 1 2 नहीं ऐसे लिखते हैं 5 4 3 2 1, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे हो गए ऑड। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम मैक्सिमम दोनों डिक्लेयर कर देंगे, यानी मिनिमम भी 5 होगा, मैक्सिमम भी 5 होगा, ठीक है। तो फिर जितने एलिमेंट बचे, ठीक है, उनके हम पेयर बना लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो बचे कितने, एक एलिमेंट हमने यूज़ किया, तो 5 - 1 4 एलिमेंट बचे। 4 के पेयर कितने बनेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पेयर्स, ठीक है। अब बस बाकी सेम कंसेप्ट वही है कि जैसे देख हमने क्या सबसे पहले लिखेंगे, मेकिंग फर्स्ट, या डिक्लेयर कर लेते हैं ना, डिक्लेयर फर्स्ट एलिमेंट मैक्स एंड एज वेल एज मिन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि वी हैव n एलिमेंट्स, है ना, उनमें से हमने एक को डिक्लेयर किया, तो है ना, तो वी हैव n एलिमेंट्स, वी डिक्लेयर 1 as min and max, so remaining elements कितने हो जाएंगे, n-1, ठीक है। क्योंकि ये हमने एक, ये यहाँ से देख, यहाँ पे टोटल n एलिमेंट्स हमने माने, तो एक हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे कितने बचे, n-1, यानी 5 एलिमेंट्स थे हमारे पास, एक हमने यूज़ किया तो कितने बचे, 4, ठीक है। अब मेकिंग पेयर्स, ठीक है, तो इसके पेयर बनाएंगे तो n-1/2 पेयर्स बनेंगे। अब हमें पता है कि फॉर ईच पेयर, है ना, यानी इससे भी हमारा एक पेयर बनेगा 5,5 का, ठीक है। तो अब फॉर ईच पेयर, है ना, फॉर ईच पेयर हैज़ 3 कंपैरिजन्स, यानी ईच पेयर हैज़ 3 कंपैरिजन्स, ठीक है। तो सो वी हैव n-1/2 पेयर्स, तो टोटल कंपैरिजन कितने निकलेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू n-1/2, ठीक है। तो ये भी हमें एग्जैक्ट देगा, और अगर हम इसका 3n/2 फ्लोर भी कर लेते हैं तो ये भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही देगा। तो यानी इवन के केस में फ्लोर हमें अपर बाउंड देता है, अपर बाउंड इन इवन केस, ठीक है,
एंड एग्जैक्ट वैल्यू इन ऑड केस। बस इतना ही, यही था।